इनको पढ़ाया जा रहा है कि कोई प्रॉब्लम है या कुछ ऑल्ट्रेशन करना है तो बताना। ठीक तो सीढ़ी की एवरीवन, आप सभी कैसे हैं? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आज से हमारे घर की सीरीज़ जितनी भी रहेंगी वो सब स्टार्ट हो चुकी हैं, और ये हमारे प्लॉट का कुछ डायमेंशन हो रहा है। इसकी डायमेंशन में थोड़ी बहुत इसलिए प्रॉब्लम पड़ गई क्योंकि थोड़ा सा मतलब इक्वल नहीं है, थोड़ा सा तिरछा है, तो दिक्कत पड़ी हमारे को इसमें। पर मॉम चाहते थे कि बस पापा के जितने भी काम हैं, पापा के जितने भी ड्रीम्स हैं, मॉम खुद उसे कंप्लीट करें। तो इस टफ टाइम में मॉम बैठने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं है। मम्मी को बस ये है अब जितना समय है जो है बैक टू बैक सारे काम करने हैं, दैट्स इट। और इतने स्ट्रॉन्ग तरीके से खड़े हैं उसके लिए सल्यूट है। क्योंकि कई लोग होते हैं कि कुछ टाइम में वो मतलब दुखों से ही बाहर नहीं आते। मॉम का एक वो पेन बिल्कुल अलग है, ठीक है ना। वो जोन हम कभी कुछ फील ही नहीं कर सकते, और ये जोन जो एक जिम्मेदारी है उसको मॉम इतनी स्पीड से करना चाहते हैं कि पूछो मत। और ये हम तहसील जाने के लिए रेडी हो चुके थे क्योंकि हमारे को तहसील में बनाना था एक छोटा सा एग्रीमेंट। जी हाँ, वैसे तो सबका ये कहना था कि विलेज है, विलेज में ये सब चीज़ें नहीं होती हैं, ये वो एंड ऑल, सबकी अपनी अपनी बात है क्योंकि उनके एक्सपीरियंस है। पर सही बताऊँ तो हमारे एक्सपीरियंस बिल्कुल डिफर है। हमारे एक्सपीरियंस में हमने बहुत कुछ देखा है, हमारे एक्सपीरियंस में हमने चीटिंग्स देखी है, हमारे एक्सपीरियंस में हमने ऐसा फ्रॉड देखा है। तो उस एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग हमें थोड़ा था कि बस मुझे ये था कि थोड़ा सेफ एंड साइड काम हो। तो मैंने एक प्रॉपर एग्रीमेंट बनवाया तहसील जाके। मेरे जानने में ही मतलब वकील अंकल थे, बहुत अच्छे से उन्होंने कॉपरेट किया। हमने जितना भी था मॉम ने उनको पूरी तरह से मतलब अच्छे से पढ़ के बताया कि इस तरह से है, और जितनी भी आपकी पेमेंट होगी वो सब ऑनलाइन होगी। तो ये कुछ थोड़ी बहुत जो कंडीशन थी वो उनके सामने रखी। बाकी जो कॉन्ट्रैक्टर थे टचवुड हमारे बहुत सही थे, क्योंकि जो इन्होंने इससे पहले काम करा था वो हम खुद देख के आए थे, बहुत अच्छे से इन्होंने काम करा था। तो हमने कम से कम 4-5 कॉन्ट्रैक्टरों से मतलब बात करी, समझा कितने स्क्वायर फुट पे वो ले रहे हैं, कैसा मतलब क्या क्या हिसाब है टोटल ऑन। पर उसके बाद हमारे को इनसे थोड़ा लगा कि इनका मतलब सब कुछ ठीक है, ये हमारे घर को जैसा हम चाह रहे हैं वैसा ही बनाएंगे। और टचवुड अभी तक तो फिलहाल यही हो रहा है। तो ये हम कुछ टोकन मनी इनको 1 अप्रैल के दिन दे रहे हैं, जिससे हमारा थोड़ा सेटअप ये हो जाए कि अब आज से हमारा काम स्टार्ट है। और मॉम थोड़ा सा इमोशनल हो गए थे इस टाइम पे, क्योंकि मॉम को पापा का काम स्टार्ट कराना है। मम्मी तो यही मान के चलते हैं कि पापा का है सब कुछ जो भी है, और उसको बैक टू बैक स्टार्ट करना है। और तो आज है 6 अप्रैल, और 6 अप्रैल के दिन ईंटें उतरनी थी हमारे प्लॉट पे। तो 10,500 ईंटें कम से कम उतरनी थी, और ट्रक आना था, तो और उन लोगों को चाहिए था कैश ही। तो कुछ इस टाइप से था कि हम लोग अपने फटाफट से अपने प्लॉट पहुँचे हैं। ये इतना बड़ा 16 टायर ट्रक जिसे बोलते हैं, ये मतलब जो प्लॉट की साइड है वहाँ साइड मुड़ नहीं पाया, तो इन लोगों ने एक छोटा सा जिसे बोलते हैं मिनी ऑटो इसे लिया। इसमें इन्होंने सारे के सारे जितने ईंटें थे डाले और फिर प्लॉट पे डाले, मतलब इनको डबल पड़ गया ये। खैर उसकी लेबरिंग इन्होंने अलग से ली हमसे, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से हमारे प्लॉट पे उतर रही थी ईंटें, और ये कम से कम 4 घंटे में, समझ सकते हैं आप, 10,500 से 11,000 ईंटें कम से कम 4 घंटे में कवर किया इन्होंने, क्योंकि इनको 2-2 बार की ढुलाई पड़ गई। एक साइड उन्होंने अपने छोटे जो मिनी ऑटो होते हैं उसमें डाले, फिर इस ऑटो से इसमें आए, तो ये डबल उनको वो पड़ गया। पर उन्होंने पूरी लेबरिंग ली है इसकी, नो डाउट। का ट्रक है ना। तो ये हमारी जो ईंटें उतरी थी ना, मतलब हमने कभी सोचा नहीं था कि हम इतनी जल्दी अपने इस काम को स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 2016 में पापा नींव रख के चले गए थे, और 2016 के बाद हम लोग मेरठ वगैरह रहे, तो हमने कभी इतना ध्यान नहीं दिया। पर अब मम्मी ने सोचा अपने विलेज का जो घर है उसको हम अच्छे से प्रॉपर बनाएं। तो ये प्रॉपर ईंटें उतर चुकी थी हमारे प्लॉट पे 6 तारीख के दिन। और मम्मी को था कि 6 तारीख को इसलिए कराएं क्योंकि आशीष का बर्थडे है, ऊपर से पापा की डेट 6 थी, तो वो हमारे को हमेशा एक मेमोरेबल डे हमारा बन जाए। और इसको और अच्छी मेमोरी बनाऊंगी मैं अपने ब्लॉग में डाल के, अपने यूट्यूब में लाइफ टाइम सिक्योर करके। और हमारे जस्ट साइड में दी का घर है, और ये देख सकते हैं एक बार और। अब ये ट्रक यहाँ से जा रहा था, तो सब सारी पेमेंट वगैरह करके इन लोगों को कैश देना पड़ा, क्योंकि
कुछ और ऑप्शन इनके पास था नहीं। और ये रात को जो फर्स्ट ईंटें उतरी हैं, मतलब अच्छे से कैप्चर नहीं हो पाया, पर फिर भी एज आ मेमोरी बस मुझे चाहिए, मुझे इससे मतलब ही नहीं कि क्लियर है नहीं है। तो जो 2 ईंटें थी उनकी करी है छोटी सी पूजा। आपको यकीन नहीं आएगा, हमें नहीं पता था कि ईंटों में भी वैरायटीज़ होती हैं, बट हमारे को इतने डेप्थ लेवल पे काम करने के बाद पता चला कि ईंटों में इतनी वैरायटी होती है कि उसमें दोहम होती है, अव्वल होती है, लाल पेटी होती है। मतलब हमें ईंट का मतलब ईंट पता था, ठीक है, पर इतनी डेप्थ में जाके अब पता चल रही है कि चीज़ें ऐसी भी होती हैं। तो मॉम ने पापा को दिखा रहे थे सब कुछ, और भगवान का नाम लेके बस अपने काम को स्टार्ट किया, क्योंकि कभी ऐसा सोचा नहीं था कि इतना सब कुछ अकेले करना पड़ेगा। पर सच बताऊँ तो मॉम में ऐसा लगता है सुपर पावर है, वो अकेले सारी चीज़ों को करने का बड़ा ही दम रखते हैं। उन्होंने वो ही करा, इतने टफ़ टाइम में उन्होंने अपने आप को ऐसे कामों में बिज़ी कर दिया कि जहाँ उनको ये लगा कि इस एनर्जी को मैं कहीं और डाइवर्ट करूँ। और सच में ये बात, और ये मोबाइल इसलिए ऐसे रख रखा था क्योंकि बैक कवर में पापा हैं, और पापा को दिखा रहे थे कि इस तरह से मैं छोटी सी एक स्टार्टिंग कर रही हूँ ईंटों की। तो ये है, जब आप डेप्थ लेवल पे जाके खुद वर्क करते हैं, आपको पता चलता है एक्चुअल में कि चीज़ें क्या हैं। आपके एक्सपीरियंस आपकी लाइफ और आपके माइंड को बिल्कुल चेंज कर देती हैं। तो जितनी भी अब ये आगे सीरीज़ रहने वाली हैं, हमारे घर की ही सीरीज़ रहने वाली हैं, और बिल्कुल बेसिक लेवल से लेके मैं इसको चलूँगी। मतलब जब सिर्फ नींव रखी थी, और नींव से ऊपर का जितना भी कंस्ट्रक्शन हुआ है, जो हमने जो कुछ भी अपने घर पे दिल से करने की कोशिश की है, वो सारा कुछ एक यूट्यूब पे मेमोरी बनेगा। तो 2 ईंटों की पूजा करने के बाद मॉम ने हम सबको टीका लगाया कि आज से हमारा काम स्टार्ट हुआ, और उसके बाद सबको थोड़ा सा मुंह मीठा कराया। पापा को इवन यहाँ रखा, और जो मामा हैं घर में, हमारे प्लॉट के जस्ट साइड में मामा का है, हमारे उस साइड दीदी का है, तो हमारे इस टाइप से कंबाइन में है ये सब कुछ। तो मॉम को बनाने की भी बस इसलिए खुशी थी क्योंकि हमारा विलेज हाउस है, और इसमें तो इस छोटी सी पूजन के बाद हम सब लोग आ गए बाहर, और हम देख रहे थे कि हमारा मतलब क्लियर तो नहीं आ रहा, पर हाँ फिर से वही बोलूँगी, एज आ मेमोरी जरूर कैप्चर हो रहा है। तो ये सारी ईंटें थी। हम बाहर भी इसलिए गए थे 9:30-10 बजे होगी, क्योंकि हमारा कुछ और सामान अभी रात से करना था। तो आज हम सुबह के 4 बजे से उठे हैं, और रात को जा रहे हैं हम यहाँ से 12:30 बजे। मतलब आज ही हमारी ईंटें उतरनी थी, आज ही हमारा रेता बजरी ये सब उतरनी थी। तो उन सब की पेमेंट और उन सब के जो सामान उतरने में हम सबको वहाँ अटेंडिंग करनी पड़ी, वो बहुत ज़्यादा टफ़ हो गया था। और आप देख सकते हैं, जब आपका कोई काम दिल से स्टार्ट हो रहा हो और उसे आप अपने आंखों के सामने होते हुए देखते हो ना, तो एक अलग ही वे में आप चल जाते हो, उससे एक अलग ही लगाव हो जाता है। तो ये रेता का सेटअप हम लोग सोचे थे हम कहाँ कराएं, क्योंकि हमारे जस्ट साइड में हॉस्पिटल वगैरह भी पड़ता है, तो एम्बुलेंस वगैरह का कहीं रास्ता ना रखे, कुछ ना रुके। हमने बहुत सारी चीज़ों को देखते हुए सारी चीज़ों को कंटिन्यू करा, और ये अगले ही दिन, अगली ही सुबह मामी अपनी जितनी भिंडी की पौधे हैं वो सब हटा रहे हैं, क्योंकि उनको पता है प्लॉट का काम स्टार्ट हो चुका है। हे एवरीवन, माय नेम इज़ घर क्या फ़र्क पड़ता है नाम से आइए काम की बात करते हैं। तो जैसे कि एक स्टूडेंट या एक एस्पिरेंट की लाइफ सिर्फ और सिर्फ स्टडी नहीं होती, उसकी लाइफ में बहुत कुछ कनेक्टेड होता है। तो ये चैनल उन्हीं लोगों के लिए जो एक एस्पिरेंट की लाइफ में बहुत कुछ कनेक्टेड देखना चाहते हैं।